आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपका हर एक मिनट बहुत कीमती है जिस हिसाब से कंपटीशन है। आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप इतना है, ठीक है, यानी कि l प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 2 दूनी 4, क्योंकि 2l प्लस बी होता है आयताकार का परिमाप, हमने आधा कर लिया। क्षेत्रफल बोल दिया, l इंटू में भी दे दिया 432। कह रहा था बिकट की लंबाई कितनी होगी, बिकट की लंबाई क्या होती है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि इसी का मान हमें निकालना है। तो भैया अगर इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 42 का स्क्वायर बराबर में एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और प्लस में हो गया 2 इंटू में 432 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 432। यानी कि अगर इस साइड लेके आ जाएंगे तो 42 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। 50 से 42 कितना कम है, 8 है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 25 से 8 कम कर दो यानी कि 17 64 आ गया स्क्वायर। बहुत आसान होती चीजें, याद करने के ऊपर नहीं है, आप याद कर लो 40 तक बहुत है इतना। इसके अलावा 40 से लेके 50 और 50 से लेके 60 तक निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 17 से 8 गया 9, 900 आ गया, तो अंडर रूट में 900 यानी कि 30 आंसर आ गया। अगला सवाल, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में इतनी, 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखो टाइम में डिफरेंस कितना है, 1 का है, अमाउंट में डिफरेंस कितने का है, 0 5 और 11 से 7 गया 4 हो गया, ठीक है। एक साल में 450 ब्याज आ गया डायरेक्ट निकल कर, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा होता है ना वो प्रिंसिपल प्लस का एसआई लिखा होता है, यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस का एसआई, यानी कि ये 3 साल का एसआई हो गया, ये 2 साल का हो गया। जब डिफरेंस करोगे तो आएगा आपका जितना टाइम में डिफरेंस होगा उतने साल का ब्याज निकल आएगा। 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 900 हो गया, यानी कि अगर हम देखें तो 2700 में से 900 अगर घटा देते हैं तो 0 0 17 से 9 गया तो 8 बच गया, और इधर हो गया 1, ये क्या आ गया, ये प्रिंसिपल निकल कर आ गया, ये हमारा 2 साल का ब्याज था। अब यहाँ पर देखो 1800 हमारा प्रिंसिपल है, टाइम 1 साल का ले लो, रेट हमें निकालनी है बटे में 100, 1 साल का ब्याज कितना था, 450 रुपए था, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर कर देंगे तो आर बराबर में 9 पन्ना 45 9 दूनी 18 यानी कि 25% आंसर। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन है भाई, इसको तो आसानी से कर लोगे, 4 तियां 12 हो गया, 2 बचा 4 छंग 24 हो गया, 5 तियां 15 5 एकम 5 हो गया, 21 तियां 63 हो गया, यानी कि 10 से 1 गया तो 9 हो गया, 5 से 1 गया तो 4 हो गया, प्लस में 63 हो गया, 9 3 12 हो गया, 6 4 10 11 आंसर। अगला सवाल, एक संख्या में 18% की कमी की जाती है तो परिणामी संख्या फिर से 50% की कमी की जाती है, तो संख्या में होने वाली कुल कमी बतानी है। सिंपल फार्मूला, -18 -50 हो गया, माइनस माइनस प्लस 18 गुणे में 50 बटे में 100, तो 50 दूनी 100, दोने में 18 हो गया, इधर करेंगे तो ये 8 हो गया, 5 1 6 माइनस का, प्लस में हो गया हमारे पास 9, 18 से 9 गया तो 9, यानी कि माइनस का 59%, यानी कि इतनी कुल कमी होगी। अगला सवाल, उमेश ने एक परीक्षा में इतने अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यदि वह 60% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 15 अधिक मिलते, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक होने चाहिए। देखो 15% मिले, 30 से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि अगर 30 और मिल जाते उसे तो वो पास हो जाता। इसी तरीके से देखेंगे कि उसे 60% जब मिले तो 15 अधिक मिल गए, 15 अगर कम भी मिलते ना तब भी वो पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाता। अब इनको दोनों को बराबर कर दो, 60 15 का डिफरेंस आ जाएगा 45, और इधर इनको जोड़ देंगे तो ये हो गया 45, यानी कि 45% बराबर 45 हो गया, तो 15% बराबर इसका क्या गुना हो रहा था 1/3, तो 15% तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी 15% बराबर 15 मार्क्स आ गए, यानी कि हमने इसका मान निकाल लिया, यानी कि 15 मार्क्स प्लस का 30 टोटल उसे 45 मार्क्स अगर मिलते हैं तो वो के पास हो जाएगा। ठीक है, हमसे केवल पासिंग मार्क्स पूछे थे बस। अगला सवाल, करा दीपक अकेले काम को 64 घंटे में, दीपक और राहुल उसी काम को 32 घंटे में, राहुल और करण मिलकर उसी काम को 4 घंटे में कर सकते हैं, तो करण अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है। दीपक कर रहा था 64 में, दीपक और राहुल कर रहा था 32 में, और राहुल और करण कर रहा था 4 घंटे में, तो हमने एलसीएम ले लिया 64, तो ये तो एक एफिशिएंसी इसकी 2 हो गई, इसकी 16 हो गई। हमें करण से अकेले काम कराना है, यानी कि हमें इसका मान पता होना चाहिए तभी तो करण का निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं दीपक पर, दीपक की एफिशिएंसी 1 है, कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 है तो इसकी भी 1 होगी क्योंकि हमें टोटल 2 बनानी, जब इसकी 1 है तो इसकी कितनी बचेगी 15 बचेगी क्योंकि हमें टोटल 16 बनानी है, तो 64 में हम 15 से भाग कर देंगे, यानी कि इतना आंसर। अगला सवाल, रजत द्वारा एक शर्ट पर 20% 30% की 2 क्रमिक छूट दी जाती हैं, यदि
शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो छूट का मूल्य कितना होगा? भाई देखो 20% मतलब हो गया 1/5, 30% मतलब हो गया 3/10, यानी कि 5 में 1 की छूट देंगे 4, 10 में 3 की छूट देंगे 7 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 25 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। यानी कि अगर हम देखें, अगर 25 रुपये की चीज़ है 14 में बेच रहे तो कितने की छूट देनी पड़ी? हमें 11 रुपये की छूट देनी पड़ी, यानी कि 25 का मान हमें 800 दे दिया था और हमें 11 का मान निकालना था। 25 अट्ठे 200 होता है, 200 का 4 गुना यानी कि 8 चौक 32 हो गया, तो ये 32 हो जाएगा, 11 में गुणा कर देंगे, 3 5 2 आंसर। अगला सवाल, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, हीरे का मूल्य यानी कि प्राइस उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे का मूल्य इतना है, यह 2 टुकड़ों में टूट गया जिनके भार क्रमशः इतने और इतने हैं। हीरे के टूटने से पहले होने वाली हानि कितनी है? देखो अगर 4:5 हो गया, पहले टूटा ना होता तो 9 रहता, यानी कि यहाँ पर प्राइस अगर लेते तो 9 में 81 आ गया। जब टूट गया तो 2 भागों में हो जाएगा, 4 चौकू 16, 5 25 हो गया, यानी कि 6 5 11 हो गया, 2 हो गया, यानी कि 41 हो गया। यहाँ पर देखो नुकसान कितना हो गया, 40 का नुकसान हो गया। हमसे यही पूछा गया हानि, यानी कि पहले 81 था भाई, टोटल जब सही था तो 81, उसका मूल्य 69660, हमें 40 का मान निकालना क्योंकि हमसे हानि का ही पूछा गया था। अब भाई क्या बचा है, कैलकुलेशन बची, तो 9 में 81 हो गया, इधर 9 सत्ते 63 हो गया, 6 बचा, फिर 9 सत्ते 63 हो जाएगा, यानी कि 6 से 3 गया 3, 9 चौक 36, यानी कि 0, यानी कि 0 0 हो गया, 4 चौकू 16 हो जाएगा, और 4 सत्ते 4 चौकू 16, 4 सत्ते 28, 29 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 30 हो गया, बटे में 9। फिर इधर करेंगे तो 9 3 27, 3 बचा, 9 चौक 36, 3 बचा, 9 चौक 36, यानी कि 34,400, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर निवेश की गई एक धनराशि 4 वर्षों में इतनी, 8 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? देखो भाई सिंपल फार्मूला आपको पता है, 1 प्लस का r/100, ये फार्मूला लिख के देख लो एक बार, बस करना नहीं ऐसे होता, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये पावर कट गई होगी, ये इससे काटोगे तो 4 ही तो बचेगा, पी से पी कैंसिल आउट हो चुका, यानी कि 1 प्लस r/100 की पावर में 4, यानी कि अगर हम इनका रेशियो बनाते हैं तो ये हो जाएगा 32400 अपॉन में 10800, यानी कि ये कैंसिल आउट, 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, और 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 हो गया। अब ये देखना यहाँ पर 3 त्रिका 9 तियां 27, यानी कि 27 तियां 81 हो गया, यानी कि अगर हम देखें तो 1 प्लस r/100 की पावर में 4, इसका मतलब ये हुआ है कि 4 साल में 1 से राशि हमारी 3 हो गई। भाई हमने ये रेशियो यही तो लिखा है, यही बन के अब आया, यानी कि ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बन गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें मान दिया गया था इसका 3 का, 3 बराबर में दिया गया था, हमें पूछा क्या गया धनराशि 10800, हमें निकालना है किसका, 1 का मान, तो इधर करेंगे 3 त्रिका 9, 3 छक 18, यानी कि 3600 आंसर आ गया। अब हो सकता है कि ये जो चीज कर दी डायरेक्ट कम समझ में आई हो। देखो अगर हम बात करते P 1 प्लस का r/100 पावर में 4, तो ये अमाउंट बनता जाके, यानी कि 1 प्लस का r/100 की पावर में 4 करते तो A/P आता, तो वही हमने कर दिया, अमाउंट और प्रिंसिपल का ये रेशियो बन गया, यानी कि यहाँ से हमने देख लिया कि ये था अमाउंट ऊपर वाला, नीचे था प्रिंसिपल, 3 बराबर मान दिया गया था। भाई देखो ये 4 साल का अमाउंट बना था, हमारे हिसाब से 3 बना, 1 बराबर निकाल लिया, आंसर आ गया। अगला सवाल, बाई काम को 20 दिनों में, जेड उसी काम को 10 दिनों में, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो 2 दिनों में कुल काम का कितना % काम पूरा हो जाएगा? देखो टोटल काम हो गया 20 गुणे में 10, ठीक है, अगर इफिशियंसी लिखोगे तो 10 आ गई बाई की और जेड की आ गई 20, यानी कि 20 और 10 30 हो गई टोटल इफिशियंसी, 2 दिन काम करेंगे तो ये हो गया, यानी कि 30 गुणे में 2, इतना % निकालना था, 100 का गुणा कर दो, तो ये 0 से ये 0 चला गया, ये 0 से ये चला गया, 2 से 2 चला गया, 30% आंसर आ गया। भाई कुछ नहीं मैंने एक्स्ट्रा किया, देखो 20 हो गया, जेड हो गया 10, एलसीएम ले लिया हमने 20 गुणे में 10, बाई की इफिशियंसी 10 आ गई, जेड की इफिशियंसी 20 आ गई, अब दोनों की इफिशियंसी जोड़ोगे 30, 30 की इफिशियंसी से 2 दिन काम किया, बस इसी को हमने परसेंटेज में चेंज कर लिया टोटल काम से। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन है तो सबसे पहले तो 11 एकम 11 3 बार हो गया, 15 एकम 15 हो गया, 15 पना 75, 13 तियां 39 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 15 30 28, 28 से 3 गया तो 25 हो गया, गुणे में इधर कर देंगे तो 8 सत्ते 56 हो गया, 8 ने 72 हो गया, 8 टू 64 हो गया, 7 एकम 7, 14 सत्ते 98 होता, 24 चौकू 96, 27 तियां 81, 4 से 3 गया 1, यानी कि प्लस में 1 हो गया, यानी कि 15 है, तो 15 पना 75, 15 दूनी 30 और 7 37 आंसर। अगला सवाल,
मनोज और पारस की आय का अनुपात इतना है, यदि पारस की आय मनोज की आय से इतने रुपए कम है तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी है? 12 7 19, 19 का मल्टीपल चाहिए था, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 19 8 152 होता, आंसर आ गया। ठीक है, बाकी इनका डिफरेंस 5 बराबर हमको दिया गया था 400 4000, 19 बराबर निकालना था, यानी कि ये हो रहा 800 गुना, इसको भी कर देंगे तो 19 8 152, आसान था। अगला सवाल, 810 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतने मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को 29 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी होगी? भाई देखो, दोनों की डिस्टेंसें तो ऐड हो जाएंगी, यानी कि 810 और 1220 को जब जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो गया, 8 2 10, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 20 30 आ गया। ये 29 सेकंड में जा रही, यानी कि ये आ गया हमारे पास s प्लस s का, क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही थी और स्पीड दोनों की बराबर बोल दिया था, तो इस वजह से हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें भाग करना है, तो 7 ने 63 हो गया, 7 दूनी 14, यानी कि ये 7 बार चला गया, 70 आ गया, यानी कि बटे में 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि ये 35 आ गया। ये आया मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18 बटे में 5, तो 5 सत्ते 35, 18 सत्ते 126 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर। अब देखो, टाइम अगर वेस्ट करना तो हम यहाँ पर 810 प्लस का 1220, फिर बटे में हम कर रहे हैं s प्लस का s, दोनों की स्पीड बराबर है, 29 है, फिर ऐसे धीरे धीरे करके तसल्ली से करते रहें, ये वीडियो आराम से 50 मिनट का बनेगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है। अगला सवाल, एक मेज इतने % छूट पर बेची जाती है, अंकित मूल्य इतना, तो मेज का विक्रय मूल्य, भाई 24 में गुणे में 65 करना है। भाई छूट हमेशा मार्क प्राइस पर, हमने दे दी 35%, 65 बचा, बात खत्म। 24 पंजे 120, हासिल लगा 12, 24 छक्का 144 में 10 जोड़ दिया तो 154 2 156, कहीं लिखा है? आंसर लगा दो। ठीक है, बाकी आपको इस तरीके से कर लेना था, 0 0 बटे में 100 कर देते, इस तरीके से कर लो, लेकिन इतना लिखना क्यों है? 44 जारों का क्रय मूल्य 24 जारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में कुल लाभ और हानि। कह रहा था 44 का CP बराबर में 24 का SP, यानी कि CP अपॉन में SP लिखेंगे तो 4 छंग 24 हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फायदा कितने को हुआ? 5 का। किस पर? 6 पर, गुणे में 100 कर देंगे, 6 48, 2 बच गया, 6 18, यानी कि 83 पॉइंट समथिंग, आंसर। अगला सवाल, आकाश ने 15,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा और उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% के लाभ पर बेच दिया। रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% की हानि पर करण को बेच दिया। करण द्वारा भुगतान की गई राशि, यानी कि 15 गुणे में 8 और यहाँ पर 15% के लाभ 115 हो गया। अच्छा, ये भी लाभ था तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, फिर 25% हानि, यानी कि 75, इतने का हमें गुणा करना है। अब 100 लगा देते हैं क्योंकि हमें थोड़ी कैलकुलेशन में यहाँ पर दिक्कत आएगी, नहीं तो हम नहीं करते। 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100, 4 तियाँ 12 हो गया। ठीक है, 3 तिरका 9 हो गया और 9 पन्ना 45 हो जाएगा, 11 ने में 99 हो गया, 99 और 4 103 हो गया, गुणे में 15 कर देंगे, 15 पन्ना 75, 15 तियाँ 45 और 7 52 हो गया, 15 कम 15, कहीं लिखा है? आंसर लगा दो। नहीं तो फिर क्या, आप डिटेल में लिखना चाहते तो इस तरीके से लिख लो, 12 बटे में 120 बटे में 100, गुणे में 115 बटे में 100, गुणे में 75 बटे में 100। अब हमें पता था दुनिया के नीचे 100 आते, जितनी जरूरत है उतनी हम कैलकुलेशन कर ले रहे 100 की, नहीं तो हम डायरेक्ट अगर कर पाते तो 15 गुणे में 12 गुणे में 115 गुणे में 75 हम डायरेक्ट गुणा कर लेते, लेकिन 75 115 थोड़े बड़े हो जाते, हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, हमने उसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, कैलकुलेशन से आपको बचना है जितना बच सकते हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही छोड़ दे रहे हो, प्रैक्टिस तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। 31 परिणामों का औसत इतना है, यदि प्रथम 16 का इतना है, अंतिम 16 का इतना है, तो 16वां पद कितना होगा? देखो, 31 का 204 है, 16 का एवरेज 219 है और अंतिम 16 का 185। अभी इनको अगर हम भूल जाएं, जो भी हमसे टर्म पूछा गया है, तो उसके पास 204 तो रहा होगा। भाई अगर नहीं रहता तो 31 का एवरेज कैसे आ पाता? 204 नहीं आ पाता। लेकिन ये भाई साहब ज्यादा ले आए, कितना ज्यादा ले आए? 9 से 4 गया तो 5 हो गया, 15 ज्यादा ले आए। ठीक है, 31 के एवरेज से, यानी कि ये ज्यादा लेके आ गए, लेकिन 16 लोगों में इतना ज्यादा हो गया। ये भाई साहब कम ले आए, कितना? 14 से 5 गया तो 9 हो गया, 9 से 8 गया 1 हो गया, यानी कि 19 कम ले आए। 16 लोगों में कितना कम हो जाएगा? अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी संख्याएं ओवरलैप हो जाएं, कहने का मतलब है यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? ये 32 है, यहाँ पर 31 है, यानी कि वो संख्या कहीं ना कहीं ओवरलैप हो गई, दोनों में जुड़ गई, यानी कि वो कहीं ना कहीं ओवरलैप हुई। तब ध्यान रखना, जो प्लस का आता है वो प्लस में ही रहेगा
और जो माइनस में आ रहा है वो माइनस में ही रहेगा, ठीक है। अगर वो ओवरलैप नहीं होती तो प्लस वाला माइनस हो जाता। रीजन क्या होता है भाई, कोई चीज जब ज्यादा हो जाएगी तो उसको कम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो एवरेज मेंटेन कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर तो ओवरलैप हो गई ना, तो जैसा भी आए, प्लस आए तो प्लस लिख दो, माइनस आए तो माइनस लिख लो। अब हमें 16वां परिणाम यही निकल के आ जाएगा हमारे सामने, बस इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 204। 16 हमने कॉमन ले लिया तो गुणे में क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो 16 चौकू 64 यानी कि 204 प्लस का 16 माइनस का 64, 0 10 से 6 गया तो 4, 140 आंसर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। तो भैया अल्टरनेट नंबर जोड़ लेते हैं, तो 6 4 10 हो गया, 10 प्लस का ए हो गया, इधर 5 3 8 8 8 16 हो गया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तभी ये हमारा डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर 16 है, ए की जगह अगर 6 रख दें तो 0 डिफरेंस बन जाएगा, तो ए का मान 6। अगला सवाल, यदि ए के पास 155 पेंसिल हैं, बी के पास 195 पेंसिल हैं और सी के पास 175 पेंसिल हैं, तो ए बी सी के पास पेंसिलों की औसत संख्या क्या है, यानी कि सबको जोड़कर हमें 3 का भाग करना। तो 5 5 10 5 15 हो गया, बटे में हम करेंगे 3। अब यहाँ पर कुछ भी नंबर रहा होगा, देखो यहाँ पर तो हमें ऑप्शन मैच कर रहे हैं यूनिट डिजिट, या तो 175 आएगा या तो 160 आएगा या तो 145 आएगा, 150 आएगा। 3 का गुणा करेंगे तो ये यूनिट डिजिट 5 देगा, यहाँ पर मिल रहा है, ये 5 नहीं देगा, ये 5 नहीं देगा, इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब एक चीज बताओ, नंबर हमारे लिखे हुए 155 195 175, तो एक चीज बताओ, ये इस तरीके से लिख लो 175 195, तो एवरेज इन्हीं के तो बीच में रहेगा ना, कि इनसे छोटा पहुंच जाएगा 145 एवरेज, तो ये इसलिए कैंसिल आउट हो गया, आंसर लगा दो। ठीक है, बाकी आपको पूरा जोड़ना तो भैया जोड़ लो, उससे भी आंसर आएगा। 5 5 10 5 15 की 5 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 6 9 6 15 15 और 7 22 हो गया, हासिल लगा 2 2 1 3 1 4 1 5 हो गया, 3 1 3 हो गया, बचा 2 3 7 21 3 पंजे 15, ऐसे कर लो। नहीं तो आपको अब क्या ज्यादा मेहनत करनी पड़ी भाई, केवल आपने यूनिट डिजिट तक जोड़ लिया, उसके बाद 3 से डिवाइड करना था, 3 का गुणा करके हमने ऑप्शन 2 एलिमिनेट कर लिए, 175 145 बचे से उसमें ये देख लिया 155 से बड़ा आएगा एवरेज, 195 से छोटा आएगा, तो 145 वाला इसलिए कट गया। बस अगला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू, भाई सिंप्लीफिकेशन है, क्या ही वैल्यू करना है। 55 3 बचा, 33 2 हो गया, 3 एकम 3 3 चौको 12 हो गया, प्लस का 57 हो गया। तो इसमें अब यूनिट डिजिट अलग अलग तो नहीं है, दो जगह सेम है, लेकिन यहाँ काम बन सकता है, क्योंकि हमने देखो ऑप्शन मार्क है वो भी ठीक है। कभी भी अगर यूनिट डिजिट सेम दे दो, 2 की अलग हो, तो आप एक बार चेक जरूर कर लेना। 7 2 9 हो गया, 9 माइनस का 3 करेंगे हमें 6 यूनिट डिजिट मिलेगी, आंसर आप लगा सकते हो, नहीं तो पूरा कर लो भाई। 7 2 9 हो गया, 5 3 8 हो गया, 5 हो गया, माइनस का 1 2 3 हो गया, 9 से 3 गया 6 हो गया, और 8 से 2 गया तो 6 हो जाएगा, 5 से 1 गया तो 4, आंसर लगा दो। ठीक है, चलो ये 5 की शिफ्ट 2 थी, टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए, इसमें कुछ क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक है, तो शिफ्ट अच्छी मानी जाएगी, ऐसा नहीं बिल्कुल आसान था कुछ। चलो फिर कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मिलते